हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का चौथा चैप्टर है और हिस्ट्री की ये चौथी क्लास है। तो अध्याय 4 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली क्लास मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं साइंस की क्लास भी चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है और हिस्ट्री की क्लास भी डेली चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। तो मेरी ये लड़की का नाम है, इस लड़की का नाम है मेरी और ये पहली बार पुस्तकालय में गई है। आगे लिखा है कोने में एक अलमारी भी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो वेदों के बारे में जानेंगे। वेद जो है ये प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको इस लेसन से 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, तो कृपया ध्यान से इस लेसन को समझते चलिएगा। लिखा है शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है और इसकी रचना कब हुई, लगभग 3500 साल पहले। आगे लिखा है ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज्यादा प्रार्थनाओं की संख्या है और उन्हें सूक्त कहा गया है। इस बात को भी याद रखना है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवता, इनमें से 3 देवता बहुत प्रमुख हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किन 3 प्रमुख देवताओं के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ये 3 प्रमुख देवताओं के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। आगे लिखा है अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे पीने के लिए एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता है। आगे लिखा है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी जो सूक्तों की रचना की गई है उनको रचने वाले जो थे वो पुरुष ही थे और सीखने सिखाने वाले भी पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो आप लोगों को याद रखना है वैदिक संस्कृत। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इनको बताते चल रहे हैं कि ये प्रश्न, तो आप लोगों को याद रखना है जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताते चल रहे हैं। ये सभी प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं। आगे लिखा है तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी ऋग्वेद की रचना जिस भाषा में की गई है उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं और यह भाषा जो सामान्य संस्कृत है उससे भिन्न है।
आगे लिखा है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी ऋग्वेद जो है उसको छापने का काम लगभग 200 साल पहले हुआ है। इसके पहले क्या किया जाता था? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। यहाँ संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में लिखा है और आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा गया है। तो लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और यही प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत जो है वह किस परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत भारोपीय परिवार का हिस्सा है, जो भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर बना हुआ है भारोपीय शब्द। आगे लिखा है, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखो। तो ये सभी जो भाषाएं इसमें बताई गई हैं ये सभी भारोपीय परिवार का हिस्सा हैं, और संस्कृत भी भारोपीय परिवार का हिस्सा है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो इस शब्द के बारे में बात हो रही है कि संस्कृत में माँ को कहते हैं मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में कहते हैं मदर। आगे लिखा है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत, बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसे बता दिया है। आगे लिखा है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? यानी जो इतिहास को जानना चाहते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं, और वो इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा है, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो वे ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन और ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र जो ऋषि थे उनका संवाद किन दो नदियों के साथ था। तो आप लोगों को याद रखना है व्यास और सतलुज। यहाँ आप इस चित्र में ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना देख सकते हैं। यहाँ लिखा है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना।
लिखा है भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो आप लोग इस पांडुलिपि को देख सकते हैं। अब लिखा है मवेशी, घोड़े और रथ। ये लेसन जो है इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझते चलिए, आपको इससे काफ़ी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। लिखा है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं दी गई हैं बच्चों को प्राप्त करने के लिए। बच्चों यानी ऋग्वेद में मवेशियों को, पुत्रों को और घोड़ों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। घोड़ों का उपयोग किया जाता था लड़ाई में रथ खींचने के लिए, और जो ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी इन्हीं में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों के कारण क्या क्या थे? या तो लड़ाई ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, जैसे कोई ज़मीन ऐसी है वहाँ पर जल्दी फसल तैयार की जा सके, तो उस ज़मीन के लिए लड़ाई लोग लड़ते थे। कुछ लड़ाइयाँ जो थीं वह पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती थी, और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे लिखा है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो जो युद्ध लड़े जाते थे उसका कुछ भाग जो है वह सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और उसके बाद जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। यज्ञ किए जाते थे तो कुछ धन जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञों में आहुतियाँ दी जाती थी। आहुतियाँ किसकी किसकी दी जाती थी? घी की दी जाती थी, अनाज की दी जाती थी, और कभी कभी जानवरों को भी आहुति के रूप में चढ़ा दिया जाता था। आगे लिखा है अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसे सरदार के रूप में चुन लिया जाता था। आगे लिखा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे लोगों की विशेषता के बारे में पता चलता था। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। तो इन शब्दों से भी आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी प्रश्न इस लेसन से मिलेंगे। तो चलिए इन शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो जो पुरोहित थे इन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था और ये क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो राजा के बारे में क्या लिखा है? ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था।
एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। तो इन शब्दों के बारे में अध्याय 5 में पढ़ाया जाएगा, यानी नेक्स्ट लेसन में। आगे लिखा है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो एक तो पुरोहित होते थे जो ब्राह्मण कहे जाते थे, कभी कभी ये यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। और दूसरे राजा थे, लेकिन ऐसे राजा नहीं थे जिनके पास महल हो, सेनाएं हों और उनका जो पुत्र है उनकी मृत्यु के बाद शासक बन जाए। तो ऐसे राजा नहीं थे उस समय पर, तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। दूसरे जो शब्द बताए गए हैं इनका विस्तार में अध्ययन अध्याय 5 में मिलेगा, तो वहाँ पर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आगे लिखा है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। यानी जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे अपने आप को आर्य कहने लगे और जो उनके विरोधी थे उन्हें वे दास या दस्यु कहते थे। अब जो दस्यु लोग थे वे यज्ञ नहीं करते थे और उनकी भाषाएं जो थीं वो भी दूसरे तरीके की थीं। बाद में क्या हुआ, जो दास शब्द था उसका मतलब गुलाम हो गया और दास उन लोगों को माना जाता था जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे और उनके जो मालिक हैं उनसे जो भी चाहे वो काम करवाते थे, क्योंकि वो गुलाम होते थे और उनसे सभी काम करवाए जाते थे। आगे लिखा है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। यानी एक तरफ तो ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक अलग ही तरीके का विकास हो रहा था। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। लिखा है, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। तो इन चित्रों के बारे में बताया जा रहा है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन चित्रों के बारे में। अब लिखा है, ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा, महा का मतलब है बड़ा, पाषाण का मतलब है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि कब्रें जो है किस तरीके से बनाई जाती थी, मृतकों के साथ क्या क्या दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, लाल और काले, जिन्हें क्या कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, और उनके साथ लोहे के औजार भी मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं और पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। तो ये सब कंकालों के साथ मिला है।
यहाँ आप इस चित्र को देख लीजिए और यहाँ लिखा है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यहाँ आप इन चित्रों को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो ये लोहे के सामान जो है कब्रों से मिले हुए हैं। यहाँ बाईं ओर आप देख सकते हैं घोड़े के लिए सामान है। ये वाला नीचे की ओर है कुल्हाड़ियाँ, ये कुल्हाड़ियाँ हैं और नीचे एक ये कटार मिला हुआ है कब्र से। तो लोगों को किस तरीके से दफनाया जाता था, उनके साथ क्या क्या सामान भी रखा जाता था, इस बारे में बताया गया है। आगे लिखा है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी एक जगह है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। तो पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि कंकालों के साथ जो वस्तुएं मिली हैं ये उन्हीं मरे हुए लोगों की वस्तुएं होंगी। किसी कब्र में ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं, किसी कब्र में कम वस्तुएं मिली हैं। ब्रह्मगिरी में एक कब्र मिली है तो उस कब्र में क्या मिले हैं, 33 सोने के मनके मिले हैं और शंख मिले हैं। तो ये सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग गरीब थे तो उनके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं उनके कंकाल के साथ, और जो लोग अमीर थे उनके साथ सोने के मनके, शंख, इस तरीके की वस्तुएं मिली हैं। आगे लिखा है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं। लिखा है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो महापाषाण काल में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो यह अनुमान लगाया गया कि एक परिवार के लोगों को एक साथ ही अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। आगे लिखा है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इससे प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। लिखा है इनाम गांव को खोजो। इसे मानचित्र में खोजने के लिए बताया गया है। आगे लिखा है यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो जो वयस्क लोग होते थे उन्हें गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनके सिर को किस ओर रखा जाता था, उत्तर की ओर। और उन्हें घर के अंदर, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो दफनाए गए जो व्यक्ति थे उनके पास खाने और पानी रखने के लिए पात्र भी मिले हैं। तो ये सब उनके साथ दफनाए जाते थे। आगे लिखा है एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो एक कब्र मिली है तो उसमें क्या है कि आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है और किसमें, एक मिट्टी के बड़े से संदूक में। अब लिखा है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन।
तो इसको पढ़ना आवश्यक है, इससे एक प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कंकालों में महिला के कंकाल को कैसे पहचाना जा सकता है। तो कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं उनके आधार पर पहचाना जा सकता है। आगे लिखा है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चरक संहिता किसने लिखी? तो आपको याद रखना है, चरक संहिता चरक ने लिखी है। आगे लिखा है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब लिखा है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो वहाँ लोग क्या काम किया करते थे, इस बारे में लिखा है, पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। तो पुरातत्वविदों को कुछ इस तरीके के अवशेष मिले हैं कि उनसे अंदाज़ा ये लगाया गया कि लोग जो है मांस को भी खाते थे, पशुओं को पालते भी थे। इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर इनको एकत्र किया करते थे। तो ये अनुमान लगाया गया है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन से आपको काफ़ी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, तो कृपया इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। यानी सभी जो पेपर हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। उनमें एसएसटी के जितने भी प्रश्न हैं सबको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।